सृष्टि के प्रारंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, उस समय भगवान विष्णु योगनिद्रा में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति और अंधकार था। विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ करने का विचार किया, लेकिन तभी दो असुरों का जन्म हुआ, जिनका नाम मधु और कैटभ था। ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और वे भगवान विष्णु की नाभि से ही उत्पन्न हुए थे। मधु और कैटभ ने जल्द ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वेदों की जानकारी पाकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया और उनसे वेद छीनने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उनकी सृष्टि की योजना विफल हो रही है और वे इन असुरों के सामने असहाय हो गए हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी योगमाया ने भगवान विष्णु को जागृत किया। जागने के बाद भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का सामना किया। वे दोनों असुर अत्यंत बलवान थे और उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। भगवान विष्णु और असुरों के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। यह युद्ध अत्यंत कठिन था क्योंकि मधु और कैटभ दोनों ने अपनी अद्भुत शक्ति के कारण भगवान विष्णु को भी चुनौती दे रखी थी। हालांकि भगवान विष्णु भी धैर्य और शक्ति से युद्ध करते रहे, लेकिन दोनों असुरों का अंत करने का कोई उपाय विष्णु को सूझ नहीं रहा था। इस बीच भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया का सहारा लिया और मधु और कैटभ के अहंकार को भड़काया। उन्होंने दोनों असुरों से कहा कि वे उनकी वीरता और शक्ति से प्रसन्न हैं और इसलिए उन्हें वरदान देने को तैयार हैं। मधु और कैटभ को अपने बल पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वे ही विष्णु को एक वरदान देंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने चालाकी से उत्तर दिया और कहा कि यदि वे इतने शक्तिशाली हैं, तो वे यह वरदान दें कि उनकी मृत्यु उनके ही हाथों हो। यह सुनकर मधु और कैटभ हंस पड़े और उन्होंने कहा कि वे केवल ऐसी जगह पर मरेंगे जहां जल न हो, क्योंकि उस समय पूरी सृष्टि जलमग्न थी। भगवान विष्णु ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विराट रूप का विस्तार किया और अपनी जांघों पर दोनों असुरों का वध कर दिया, क्योंकि उनकी जांघें जलमग्न नहीं थीं। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हो गया और वेद ब्रह्मा जी को पुनः प्राप्त हुए। इस प्रकार यह कथा बताती है कि कैसे अहंकार का नाश होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, और भगवान विष्णु की चतुराई और धैर्य ने असुरों के अंत को संभव बनाया। यदि ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।